आधे जानवर और आधे इंसान जैसे दिखने वाले अर्धदानवों ने मनुष्यों के नगर पर आक्रमण करने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने नगर के सामने बहती नदी को अपनी चतुराई से प्रयोग में लाने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने अपने प्राचीन युद्ध यंत्रों गुलेल से विशाल पत्थरों को पर्वत की चोटी पर स्थित शिलाओं पर फेंका। पत्थर अत्यंत सटीकता से निशाने पर लगे और मानव योद्धा स्तब्ध रह गए। वे जान गए कि अर्धदानव कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जैसा कि आशंका थी, पहाड़ की चट्टानें ढलान पर लुढ़कने लगी, एक के बाद एक, और अंततः पूरी की पूरी शिला पर्वत श्रृंखला ढह पड़ी। इससे नदी का प्रवाह बीच में ही रुक गया और एक विशाल जलबांध का निर्माण हो गया। कुछ ही पलों में नदी का निचला भाग सूख गया और उसका पथराया हुआ तल प्रकट हो गया। अर्धदानवों ने इसी सूखे नदीपथ से नगर पर धावा बोल दिया। जलमार्ग की अपेक्षा यह मार्ग कहीं अधिक सरल था। उनकी चतुराई देखकर कोई भी अचंभित रह जाता, परंतु सौभाग्य से मनुष्यों के पास नगर की प्राचीर किला थी। नगर की ऊंची प्राचीर पर तैनात धनुर्धारी योद्धाओं ने तीरों की वर्षा करके अनेक अर्धदानवों को मृत्यु के घाट उतार दिया, परंतु उनकी संख्या में इतना अधिक बल था कि तीरों से उनका नाश करना संभव न हो सका और वे अंततः नगर प्राचीर तक पहुंच ही गए। और भी भयंकर बात यह थी कि वे अपने साथ एक भयानक आक्रमण यंत्र भी लाए थे। उन्होंने नगर की दीवारों पर पहले 2 किले, अलंकृत किले या अलमारी के समान बड़ी किले जड़ी, फिर एक विशेष यंत्र को लगाकर उसकी सहायता से दीवार को गिराने का प्रयास करने लगे। ये सब लीवर, बाट और भार के सिद्धांत से किया गया। नगर की दीवार टूटने ही वाली थी कि तभी मनुष्यों की सहायता हेतु एक विशाल घुड़सवार सेना समय पर वहां पहुंच गई। उनके बल और साहस को देखकर अर्धदानव भय से कांप उठे। कई तो केवल उनका दृश्य देखकर ही मूर्छित हो उठे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और इसी के साथ मनुष्यों और अर्धदानवों के बीच एक महायुद्ध, एक युगों युगों तक स्मरणीय संग्राम का आरंभ हो गया।